गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा ये आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 2, जो कि 7th क्लास के लिए है। मैथ्स की वर्कशीट है। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की अलग कॉपी बना ली होगी सभी बच्चों ने, और वर्कशीट नंबर 1 उसमें नोट कर ली होगी, जो क्वेश्चन से वो सॉल्व कर लिए होंगे। अब वर्कशीट नंबर 2 मैं आपको समझाने जा रही हूँ। सभी बच्चे इसकी मैथ्स की अलग कॉपी बनाएं और उसमें ये सारा काम नोट करते जाएं, क्योंकि आप जो है ये सब्जेक्ट वाइज वर्कशीट्स आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वर्कशीट में आपको आंकड़ों का संग्रह बताया जा रहा है। तो आए दोहराएं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि आंकड़े, डेटा, तथ्यों का एक संग्रह है, जैसा कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या चीज़ों का विवरण। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी जो करते हैं उसे हम डेटा बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके घर में कितने लोग हैं, आपने कहा 5 लोग हैं। आपके पड़ोसी का घर नंबर 2 है, आपका नंबर 1 है। नंबर 2 घर में कितने लोग रहते हैं, नंबर 3 घर में कितने लोग रहते हैं। तो ये मैंने जो डेटा इकट्ठा कर रही हूँ, जो इंफॉर्मेशन आप से ली जा रही है, उसी तरह से उसे क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। तो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, शब्दों के फॉर्म में, माप माप में, संख्या में। तो इन सब का जो हम अवलोकन करते हैं, चीज़ों का विवरण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आंकड़ों का संग्रह बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्कशीट में क्या कह रहे हैं कि अब यदि हम अपने मित्रों की रुचि, कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको उनकी हॉबीज़ क्या हैं, वो क्या पसंद करते हैं, किसी विषय में उनके अंक, किस किस विषय में कितने कितने अंक आए हैं, उनका पसंदीदा पोशाक क्या है, कि बच्चों को पैंट शर्ट पसंद है, स्कर्ट पसंद है, शलवार कमीज पसंद है, प्रिय खेल कौन सा है, किस महीने में उनका जन्मदिन आता है, जानना चाहते हैं। तो उन सब तो हम अपनी ज़रूरत अनुसार विशेष जानकारियों के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं, कि हमें अगर जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम उनको जमा करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आंकड़ों का संग्रह। समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को। आओ आंकड़े एकत्रित करें, अपने दोस्त, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें, जाने किस महीने में उनका जन्मदिन पड़ता है। कम से कम 15 या अधिक आपका इच्छा अनुसार। इस आंकड़ों की मदद से निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। अब ये कुछ तालिका दी हुई है नीचे, ठीक है। इस तालिका को अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं, कि आंकड़ों का संग्रह आंकड़ों के आवश्यक विशिष्ट जानकारी का प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये कहा जा रहा है कि अपने रिश्तेदारों या अपने पड़ोसियों या अपने फ्रेंड्स सबसे पूछिए, व्यक्तियों की संख्या पूछ लीजिए, जनवरी में कितने लोगों का जन्मदिन आता है, फरवरी में कितने का आता है, मार्च में कितने लोगों का आता है, अप्रैल में कितने लोगों का आता है। व्यक्तियों की संख्या लिखनी है यहाँ पे, जिन जिन की इन महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में क्या आती है, जन्मदिन आता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक और उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर। दिया है कि 7वीं कक्षा में 20 छात्रों की रुचि इस प्रकार है, कि 20 बच्चे आपने अलग कर लिए अपनी क्लास के, 20 बच्चों को अलग कर लीजिए। हर एक बच्चे से पूछिए आपको क्या अच्छा लगता है। आर का मतलब है पढ़ना, डब्ल्यू का मतलब है लिखना, और एस का मतलब है गायन, यानी कि उन्हें सिंगिंग पसंद है। किसको 3 चीज़ें, हम आप 3 ऑप्शन दोगे हर बच्चे को आप, कि आपको क्या पसंद है। फॉर एग्जाम्पल आपने 20 बच्चों को अलग कर लिया, पहले बच्चे से पूछा आपको क्या पसंद है, उसने कहा कि मुझे पढ़ना पसंद है, दूसरे ने कहा मुझे लिखना पसंद है, तीसरे ने कहा मुझे सिंगिंग पसंद है। तो आपने 20 बच्चों का डेटा ले लिया। तो पढ़ने वाले बच्चे कितने निकले, फॉर एग्जाम्पल 6 निकले, लिखने वाले बच्चे 5 निकले, और जिनको सिंगिंग पसंद थी वो बच्चे 9 निकले। तो आपने कुल किया तो कुल कितना निकलेगा, 20। जाहिर सी बात है 20 बच्चों का डेटा ले रहे हो तो टोटल तो 20 ही आएगा। समझ आ गई बात बच्चों। तो इसे हम क्या करते हैं, आंकड़ों का संग्रह बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बताया गया है, अरे वाह, अधिकतम मान में से न्यूनतम मान घटाओ हमें देता है परिसर। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये फॉर्मूला है जो कि एग्जाम में आता है। परिसर किसे कहते हैं, परिसर कहते हैं सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाने पर जो वैल्यू हमें मिलती है उसे हम परिसर बोलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी सबसे बड़ी
संख्या में से घटाएंगे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या लिख लीजिए, सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाने को हम क्या बोलते हैं? परिसर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से। ये आपको क्या दिया गया है? लड़कियों की ऊंचाई को सेंटीमीटर में मापा गया है और परिणाम, पहली लड़की का 135 सेंटीमीटर हाइट है, दूसरी की 150। इस तरह से कितनी लड़कियां हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लड़कियां हैं, जो कि यहाँ पे भी दे रखा था 10 लड़कियां हैं। तो सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है? सबसे लंबी देखिए, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 151। सबसे बड़ा नंबर 151 है, तो हम यहाँ लिख देंगे इसका आंसर 151। सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई कितनी है? 128 लग रही है मुझे। सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई है 128। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? अब सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई में से छोटी लड़की की ऊंचाई माइनस करें, घटाएं। 151 में से माइनस कर दो 28। अब देखिए क्या मिलता है, माइनस सबको करना आता है। 100 ऊपर लिखिए, 28 नीचे लिखिए, माइनस करिए। 5 में से तो इधर से इधर ले लिया तो 11 हो गया, 11 में से 8 गया, कितना बचा? 9 10 11, 3 बचा। ठीक है, यहाँ कितना बचा? 4, 4 में से 2 गया, 2, एक एसेटेज आ गया। ठीक है, तो कितना बचा? ये 123। 123 जो बच रहा है, इसे ही हम बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं इसको? परिसर। सारे बच्चे जितना मैंने समझाया है सब अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, नोट्स बनाएंगे। ठीक है, और आगे के लिए तैयार रहेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के लिए। तो परिसर समझ में आ गया। अधिकतम मान में से न्यूनतम मान, अधिकतम मतलब सबसे बड़ी संख्या, न्यूनतम मतलब सबसे छोटी संख्या को आपस में घटा देंगे तो हमें मिलता है परिसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आगे वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके बेटा, बाय बाय।